दीदी जी की मुख्य विशेषताएं। शिक्षा देने की अलौकिक विधि। दीदी कभी सुनी सुनाई एक तरफ की बातों के आधार पर निर्णय नहीं लेती। अगर कोई किसी की कंप्लेन करता तो उसी समय उनके सामने उसे भी बुलाकर फैसला करती और जिसे जो शिक्षा देनी होती उसे स्पष्ट शब्दों में दे देती। सखी स्नेह में नंबर 1। दीदी सभी को सखी स्नेह देकर बाबा का बना देती। उनसे सखी स्नेह में ज्ञान की गहरी गहरी रूह रेहान करती। दीदी कहती, सहेली नहीं बनना, सखी बनाना। सहेलियां आपस में परचिंतन करेंगी, सखियां ज्ञान की चिटचैट करेंगी। सदा निर्भय, निडर और निश्चिंत। दीदी कभी किसी बात में भयभीत नहीं होती। बाबा की शक्तियों में उनका अटूट विश्वास था, निश्चय अटल था, इसीलिए सदा निर्भय रही। यज्ञ के सामने कैसी भी परिस्थितियां आईं, उसमें सदा निश्चिंत रहीं। कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं किया, सदा प्रसन्न चित्त रहीं। कभी उनके चेहरे पर चिंता के चिन्ह दिखाई नहीं दिए। सच्चाई सफाई की प्रतिमूर्ति। दीदी को सच्चाई अति प्रिय थी। अगर कोई अपनी गलतियां सच्चे दिल से महसूस कर लेता तो उसे क्षमा कर देती और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। आप अंदर बाहर स्वच्छ साफ थीं। आपकी कथनी और करनी सदा समान रही। जो दूसरों को कहती वो पहले खुद करके दिखाती। बालक और मालिक का बैलेंस। दीदी यज्ञ की मालिक थीं, लेकिन उनके जीवन में बालक और मालिकपन का बैलेंस देखा। जो यथार्थ बात होती वो मालिकपन सबके सामने रखती, लेकिन अगर सबकी एक मत नहीं होती तो बालकपन उसे भूल जाती। कभी बहस या डिबेट में समय नहीं गंवाती। दीदी बालक बन बाबा की उंगली पकड़कर यज्ञ के हर डिपार्टमेंट का चक्कर लगाती। बाबा उन्हें कहते, अभी आपने बाबा की उंगली पकड़ी है, भविष्य में श्री कृष्ण आपकी उंगली पकड़कर चलेगा। ऐसा नशा है ना?